हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष सानी और आप देख रहे हो योर इन्वेस्टिंग काउंसिल को। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी जिंका लॉजिस्टिक्स आईपीओ के ऊपर है। क्या उसके फाइनेंशियल्स है, क्या उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और क्या हमें उस आईपीओ के अंदर में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है जी। और आईपीओ जो है हमारा जिंका लॉजिस्टिक्स है। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो जो हमारा इशू है वो 13 नवंबर से चालू हो जाएगा, और जो कि हमारा 18 नवंबर तक चलेगा। मतलब जो हमारी डेट्स हो गई वो हो गई 13 से 18 नवंबर की। अब जो है 2-3 दिन के लिए ही सब्सक्रिप्शन जो है खुलता है, लेकिन इस बारी बीच में वीकेंड पड़ गया, दैट्स वाई कि 5 दिन का हमें जो है लगभग ओपनिंग दिख रही है आईपीओ की, ठीक है जी। और जो टोटल आईपीओ का साइज़ है वो है लगभग 1114 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू है वो है 550 करोड़ का, और ओ है 564 का। अब ओ क्या होता है? ओ होता है बेसिकली जो कंपनी के एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं या प्रमोटर्स हैं वो कितना माल बेच रहे हैं, तो इतने रुपए का माल वो बेच के निकल रहे हैं। और जो प्राइस बैंड है वो हमारा 259 से 273 रुपीज़ का। अब अगर आप लोग रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि आप 273 के ऊपर ही लगाओ, क्योंकि यार उससे कम में आपको लगाने का फ़ायदा है नहीं, और 3 to 4 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन जो है लगभग हो जाएगी, ठीक है जी। टोटल जो लॉट है वो 54 शेयर्स का है, और फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये की है, ठीक है। ये तो हो गया जो हमारा बेसिक्स जो कंपनी से रिलेटेड है कि भाई कब खुल रहा है और कब कुछ है, ठीक है जी। अब हम जान लेते हैं कि यार कंपनी जो है आईपीओ ला क्यों रही है। आईपीओ बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी अपना पैसा जो है पब्लिक से उठाना चाहती है। अब जो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमें दिख रहा है, फंडिंग टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ब्लैकबक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। अब एक्चुअल में क्या है ना कि जो जिंका लॉजिस्टिक्स है इनका एक सब्सिडरी है ब्लैकबक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लोन का काम भी करता है। अब ये लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को इनका थोड़ा सा एक काम है वो समझा देता। ये बेसिकली जो है ना इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर वो लोग अपना सारा रूट और सब कुछ देख सकते हैं। ऑल्सो ये कंपनी जो है अपनी सब्सिडरी के थ्रू उन लोगों को लोन भी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये कह रही है कि आओ भाई साहब हमसे लोन भी ले लो, हमारी ऐप भी यूज़ कर लो। अब लगभग जो यूज़र्स इनकी एप्लीकेशन के ऊपर है वो लगभग 9.5 लाख्स के अराउंड है। बट ये जो मार्केट है ना ये बहुत नीश है, लाइक हम लोग एज अ डेली कंज्यूमर कस्टमर यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यार हम कितने लोग ही मतलब ट्रक चलाने वाली वीडियोस देखते हैं, ठीक है। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग मेरे हिसाब से इंडिया की 1% से भी कम की होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो कंपनी है थोड़ी नीश हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फंडिंग और क्यों उठाई गई है? फंडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है जी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपना रेस करा है। अब कंपनी की जो हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की तरफ गौर कर लेते हैं, बिकॉज जो फंडामेंटल्स हैं हम लोगों को फाइनेंशियल से ही पता लगते हैं। तो यार फाइनेंशियल्स की बात करें हम लोग तो FY 2022 में जो कंपनी की नेटवर्थ थी वो लगभग 585 करोड़ की थी, फिर 352 करोड़ की हो गई, फिर हो गई 311 करोड़ की। तो ये बेसिकली गिर रही है, सो दैट्स अ नेगेटिव साइन, ओके जी। आगे बढ़ते हैं जी। कंपनी का रेवेन्यू जो वो 119 करोड़ था, फिर 175 करोड़ हो गया 2023 में, और 2024 आते आते 296 करोड़ का हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लगभग 3x का हो चुका है, ठीक है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर है वो -230 करोड़ का, और 2023 के अंदर में वो बढ़कर हो गया 236 करोड़ का लॉस, और फिर 2024 आते आते वो हो गया -166 करोड़ का। मतलब भाई कंपनी अभी भी जो ओवरऑल लॉस मेकिंग है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और ऑल्सो यार अभी इनका आईपीओ लॉन्च होने ही वाला है, दैट्स वाई का यही रीज़न तो नहीं, इनका जो डेट या फिर आप कह सकते हो लॉस जो है बेसिकली वो इतना कम हो गया है। लॉस इतना कम तो नहीं है, 166 करोड़ कम नहीं होता है, ठीक है जी। अब आगे फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56 का है, भाई साहब 15 से कम का है। मतलब ये तो बहुत ही बेकार है, ठीक है। और इनका पीई जो है ऑब्वियसली कंपनी जो लॉस मेकिंग है तो -22 का पीई है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। और जो एसेट टर्नओवर है वो 0.45x का है, विच इज़ ओकेश। अब हम यहाँ पे देखें प्री इशू की जो प्रोमोटर्स थे वो 32.9% है, लगभग 33%। और पोस्ट इशू मतलब जब आईपीओ आ जाएगा तो उनके बाद उनकी होल्डिंग हो जाएगी 27% की, तो लगभग 5-5.5% की जो इक्विटी है वो लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। मैंने आप लोगों को बताया जब कभी भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लिस्टिंग की डेट है हम लोगों की वो है 21 नवंबर की। अगर आप लोगों को अलॉट नहीं होगा तो रिफ़ंड जो है 20 नवंबर तक आ जाएगा, और जो शेयर्स है वो आपको 20 नवंबर तक ही मिल जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर में की कंसर्न्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यार देखो, कंपनी जो है ना और उसकी सब्सिडरी जो है, दोनों जो है लॉसेस इनकर कर रही है। और कोई भी बिजनेस में या धंधे में अगर लॉस है ना, तो वो फिर मज़ेदार नहीं रहता, ठीक है जी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। ऑल्सो जो इनका बिजनेस है वो डिपेंड करता है की स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के ऊपर पे, मतलब और जो इनके सब्सिडरीज है उनके ऊपर भी इनका बिजनेस जो है डिपेंड करता है, क्योंकि ये लोन देते हैं, लोन देते हुए इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है तो अदर इनकम में जाता है, तो वो एक रीज़न है। तो ठीक है जी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो इनके ओवरऑल उसमें प्रॉब्लम आ सकती है फाइनेंशियल्स में। देख लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ्स यार मैंने आप लोगों को बता दिया कि लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ट्रक ऑपरेटर्स, ठीक है जी। ऑल्सो इनका जो कस्टमर रिटेंशन है वो अच्छा है, क्योंकि लोन वगैरह दे देते हैं और ये ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। इनका जो बिज़नेस है स्केलेबल है और रिलायबल है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी नहीं होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो स्केलेबल अपने आप हो जाएगा, बिकॉज और कोई पीयर्स नहीं है, कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है जी। और ये हाई ग्रोथ बिजनेस है, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा होते हैं। अब हम देख लेते हैं इनका कंपैरिजन। एक्चुअल में कंपैरिजन तो है इन लोगों ने जो है दिखा रखा है कि सी इन्फो सिस्टम्स का है, लेकिन सी इन्फो सिस्टम्स जो है बेसिकली मैप माई इंडिया, उसका आईपीओ भी लगभग 2 से 3 साल पहले आया था। और ये जो है बेसिकली मैप बनाते हैं जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज़ को प्रोवाइड करते हैं अपना मैप, ठीक है। जनरल लोगों के लिए इतना भी यूज़ नहीं होता, हम लोग नहीं करते, बट स्टिल इट वाज अ गुड बिजनेस, इट इज़ अ गुड बिजनेस। ऑन दी अदर हैंड जो जिंका लॉजिस्टिक्स है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ट्रक वाले जो लोग हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उनको कोई ब्रेक डाउन हो जाए, उनको कोई यूज़ चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए उसके लिए। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, सो जो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादा है। एंड आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग बोथ दी कंपनीज। ऑल्सो अब मैं बात करूँ अपने डिसीजन की कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अप्लाई करना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। ऑल्सो अगर मैं थोड़ा सा एक स्मार्ट इन्वेस्टर हूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको लिस्ट होने दूंगा, और लिस्ट होने के बाद ऑब्वियसली थोड़े टाइम में, अभी जैसे मार्केट के हालात चल रहे हैं, वो नीचे आएगी। जब शेयर थोड़ा नीचे आएगा तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकता हूँ। और अगर जो लोग सोच रहे हैं कि यार हम लोग इसको जो है बाय कर लेंगे और इसका जो लिस्टिंग है ना लेकर के एग्जिट हो जाएंगे, तो यार लेट मी टेल यू, उसके ऊपर अभी करंट मार्केट प्राइस में जो जीएमपी चल रहा है वो बिल्कुल 0 रुपीज़ का चल रहा है। तो अगर आप लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा कैपिटल है, रिस्क लगाना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो मेरा डिसीजन है, मैं आप लोगों से जस्ट अपने डिसीजन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज यार मैं देखता हूँ 3 से 4 चीज़ है। पहला, कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के अच्छे नहीं है। ऑल्सो सब्सक्रिप्शन भी जो है ओकेश आ रही है, 3 to 4 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो मुझे वो भी एक्साइट नहीं कर रहा। ऑल्सो इसके अंदर जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी 0 रुपीज़ का चल रहा है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। सो यही 3-4 रीजंस होते हैं जिनको मैं देखता हूँ अप्लाई करने से पहले, स्पेशली इन आईपीओ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों से जितना जल्दी और जितना ज़्यादा बातें शेयर कर सकता था मैंने कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।